हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आइए देखते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इससे कंसेप्शन न्यूमेरिकल दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। आइए। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का जो टॉपिक है वो इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आईआईटी नीट वगैरह में अक्सर इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है और छोटे मोटे स्कूल में इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। तो आपके स्कूल में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन टीचर आपसे पूछ लेगा इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखो, उनमें डिफरेंस बताओ। तो पहले वही वाली बात ले लेते हैं कि व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उनका एग्जाम्पल क्या बनेगा। सो आप देखिए, मैं क्या कहता हूँ आपसे, इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में जो डिफरेंट तरह के एटम्स का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो होगा वो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। यानी इंपेरिकल फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। ठीक है ना। अब देखिए, दूसरा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यानी किसी मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट तरह के एटम्स हैं उनका जो एग्जैक्ट नंबर जो होगा, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बता रहा है, जो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं उनका एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, एग्जैक्टली वो हैं कितने। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, उन्हीं एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो है। इतना बेसिक डिफरेंस है। एग्जांपल में दे देता हूँ। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। आप ये पढ़ते आ रहे हैं, टेंथ में भी आपने पढ़ा होगा कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन रहते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ एग्जैक्टली इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन मतलब डिवाइड करना। तो अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं फॉर्मूले को, यू कैन सी कार्बन बन जाएगा 1 मोल, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो ये फॉर्मूला जो हमारा बन गया CH2O, ये सबसे सिंपलेस्ट रेशियो हुआ, दिस कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। अब जैसे वाटर है तो वाटर का वही इंपेरिकल फॉर्मूला रहेगा, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। उसमें से आप क्या सिंपलेस्ट रेशियो लोगे, वो पहले सिंपल है। लेकिन हाँ, H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, उसमें अगर 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो HO बन जाएगा, वो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो H2O2 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और HO हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला यानी सिंपलेस्ट रेशियो बन जाएगा। अब देखिए ग्लूकोज में, देखिए मैंने 6 कॉमन लिया, तो 6 को हम यहाँ कॉमन जो लिया जाता है उस कॉन्स्टेंट को N से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात और जानिए, इंपेरिकल फॉर्मूला में अगर ये N दोबारा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बराबर वो बन जाएगा। देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था ग्लूकोज का, CH2O। इसमें अगर दोबारा 6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो C6H12O6 बन जाएगा। यानी ये अगर N मैं निकाल लूँ और कभी इंपेरिकल फॉर्मूला मुझे पता हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में निकाल सकता हूँ। दूसरी बात देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं रिप्रेजेंट करूंगा MF से, M.F से, और इंपेरिकल फॉर्मूला को E.F से। एक न्यूमेरिकल इससे करते हैं, आप समझ जाएंगे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है, NCERT का सॉल्व न्यूमेरिकल है। हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज है 4.07%, कार्बन की 24.027% और क्लोरीन है 71.65%। ये परसेंटेज कहाँ से है कंपाउंड में, कैसे निकाली हमने, किस कंपाउंड में कितना कार्बन क्लोरीन होगा, वो हम सेकंड बुक के लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में से हम पढ़ेंगे। 11th में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, पर बहरहाल अभी इन परसेंटेज को हम यूज करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का दे रखा है 98.96 ग्राम। जैसे लिख दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप समझ जाओ इस 1 मोल कंपाउंड का जो मास होगा ग्राम्स में वो 98.96 है। इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैंने कहा लेट द मास ऑफ कंपाउंड, CMPD मतलब कंपाउंड, भी 100 ग्राम। मान लो कंपाउंड 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम का जब 4.07% लोगे तो कितना आ जाएगा, 4.07 ग्राम। सिमिलरली कार्बन कितना आ जाएगा, 24.27 ग्राम, एंड क्लोरीन आ जाएगा 71.65 ग्राम। सबसे पहले क्या करो, आप मोल्स निकाल लो। तो मोल्स कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन के गिवन मास बाय मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास मुझे गिवन होगा एग्जाम में, मैं उसके मोल्स निकाल लूंगा। मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लो, कैसे, गिवन मास बाय मोलर मास। कंपाउंड में उसका मास गिवन था, मोलर मास हमें पता होता है, एग्जैक्ट करके आप निकाल लोगे। ऐसी क्लोरीन के, सर मोल्स क्यों निकाले, क्योंकि हम जब भी कोई कंपाउंड लेते हैं उसमें एटम्स का मास नहीं लेते, हम उसके 1 मोल का मास लेते हैं। जैसे आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे ये ग्लूकोज ही है, तो मैं क्या करूंगा, 12 × 6 कर दूंगा इसका मोलर मास निकालने के लिए। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या करूंगा, 1 × 12 कर दूंगा। ऑक्सीजन में क्या करूंगा, 6 × 16 कर दूंगा, 16 ग्राम कर दूंगा ना बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, हमेशा 1 मोल एटम्स का मास लेते हैं, हम एक पर्टिकुलर एटम का मास नहीं लेते हैं। तो इसलिए हमने मोल्स यहाँ पे निकाला, मोल्स में कन्वर्ट किया, ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट किया। अब मोल्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, आप समझ गए। तो व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला, मास आपको गिवन होगा, मोल्स आप निकाल लीजिए।
सबसे छोटे जो मोल्स आ रहे होंगे उनसे सबको डिवाइड कर दीजिए, इससे सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। जैसे 2.021 यहाँ सबसे छोटा था, 4.04 को डिवाइड कर दिया उससे तो 2 आ गया, 2.021 को करते तो 1 आ गया, दोबारा 1 आ गया। तो यहाँ पे H कितना हुआ हमारा 2 मोल, कार्बन 1 मोल और क्लोरीन 1 मोल। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूला हमारे पास आया। देखो मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो मैंने लिया, तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, CH2Cl बन गया। आप देख सकते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकाल लूंगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 × 1 2 हो जाएगा, क्लोरीन का 35.5 तो आ जाएगा 49.5 ग्राम आ गया। इट इज इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अच्छा, अब N कैसे निकलेगा, N निकलेगा मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो देखो मोलिकुलर फॉर्मूला 1 मोल का मास कंपाउंड का गिवन था 98.96 और इंपेरिकल फॉर्मूला मास मैंने निकाल ही लिया इंपेरिकल फॉर्मूला से, डिवाइड करके N आ गया। आप देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला एग्जैक्ट एटम्स का मास बताता है, इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट का। जब दोनों के मास को डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा N आ जाएगा। N निकालने के दो तरीके हैं, या तो मोलिकुलर फॉर्मूला को ही डिवाइड कर दो इंपेरिकल फॉर्मूला से, या फिर मोलिकुलर फॉर्मूला मास को डिवाइड कर दो इंपेरिकल फॉर्मूला मास से। 2 आ गया। अब फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, N को अगर इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो N था 2, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, ये था CH2Cl। तो CH2Cl को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मोलिकुलर फॉर्मूला बन गया C2H4Cl2। तो मोलिकुलर फॉर्मूला बन गया C2H4Cl2। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा न्यूमेरिकल था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट्स की परसेंटेज आपको दे देंगे, मोलर मास आपको दे देंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए बोलेगा। पहले आप मास को कंपाउंड के परसेंटेज जो है एलिमेंट्स से उन्हें मास में कन्वर्ट कर लो, मास को मोल्स में, मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो इंपेरिकल फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपको आ जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला मास को इंपेरिकल फॉर्मूला से डिवाइड करोगे N आ जाएगा, N को इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई करोगे मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टिल यू आर हैविंग अ डाउट, यू कैन कॉल मी।